तो इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने सारी चीजें देख ली कि भाई बेसिक्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, उसका एक्सप्लेनेशन देखा। फिर लाइंस का बिहेवियर देखा कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फिर उसके बाद हमने इक्वेशंस बनाना सीखी वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। फिर उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की कुछ इक्वेशंस भी देखी, जिसमें हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करी। इस वीडियो में हम आगे के इक्वेशन सॉल्व करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और अच्छे से सीख सकें। आपने पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ आई बटन में मेंशन कर दूंगा, तो पहले जाकर आप उन्हें वो वीडियोस देखना, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो, तो सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। अब हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, वो इक्वेशंस भी एनसीईआरटी की है। हमने लास्ट वीडियो में दो इक्वेशंस देखी थी, मतलब दो क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें दो दो इक्वेशंस थी और हमने उन अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पर हम आगे की इक्वेशंस देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है आज की 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। और नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये हमारी इक्वेशंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस से वही करेंगे कि पहले तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दें, 1 और 2। ठीक है, ये हमारी दोनों इक्वेशंस हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशंस में पॉइंट लगा हुआ है वेरिएबल्स के साथ, मतलब पॉइंटेड वैल्यूज है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ऐसे डेसिमल वाली वैल्यूज आती है, तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाते हैं कि भाई डेसिमल सॉल्व कैसे होगा, कहीं गलती तो ना हो जाए, क्योंकि डेसिमल वाली पॉइंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते ही हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन लेकिन आते जरूर है, सीबीएसई स्टेट बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पॉइंट वाली चीज से डरने की टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट एज इट इज, बस हमें जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है वैसे ही लगाना है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि जो भी इक्वेशन आपको इजी लग रही है वो इक्वेशन सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर तो दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक इक्वेशन को आप लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम पहली वाली इक्वेशन को ही ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन हम लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हमें अकेला करना होता है लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 0.2x को तो इधर ही रहने देंगे, 0.3y को हम उस तरफ भेजते हैं। तो 1.3 माइनस 0.3y, ये चीजें हमने पिछले इक्वेशंस में भी देखी थी, पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले वो वीडियो देखना, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी भी ये x अकेला नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x यहीं पर रहने देंगे, पूरी इक्वेशन यहाँ पर रहने देंगे, और ये जो 0.2 मल्टीप्लीकेशन में था, इस पूरे को हम क्या करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे। अब देखिए, अब जैसे ही ये x हमारा अकेला हुआ, इसको हम क्या नाम दे देंगे, हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर आउट हुआ। अब देखिए, अब हमने क्या करा था, जो हमने पिछले इक्वेशंस में किया था, बिल्कुल वैसा ही, पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन। अभी देखिए, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी, तो अब हम किस में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है 0.4x, सॉरी 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर सब चीजें सेम रहेगी, सारी चीजें सेम रहेगी एज इट इज उनकी जगह पर, सिर्फ हम x की जगह पर इस पूरी की पूरी वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0.4 को उसकी जगह पर रखते हैं। ठीक है, और x की जगह पर पूरी की पूरी ये वैल्यू रखेंगे, तो 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और फिर बाकी की पूरी इक्वेशन सेम टू सेम एज इट इज आ जाएगी, 0.5y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब पॉइंट सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है,
अब यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाला 2, तो अब ये जो 2 है ये इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 1.3 माइनस 0.3 y में। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 1.3 में करेंगे तो अभी सोचिए कि पॉइंट है ही नहीं, तो अब पॉइंट नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब हम 0.3 में करेंगे तो मतलब सॉरी 1.3 में करेंगे तो मतलब हम पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट सोच रहे हैं, मतलब है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 13, मतलब 13 टू सा कितना हो गया 26। तो हम यहाँ पर एज इट इज 26 लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट बीच में था तो एज इट इज पॉइंट बीच में लगा देंगे, समझेगा डिजाइन है, एज इट इज हमने डिजाइन बना दी कि बीच में पॉइंट था तो हर जगह बीच में पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर 2 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करते हैं तो कितना हो जाता है 2 3 6, तो 2 3 6। अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू, यहाँ पे दो जगह थी तो दो चीजें थी तो दो चीजें हम यहाँ पर भी लगाएंगे और बीच में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और y उसकी जगह पर है तो एज इट इज हो जाएगा, फिर प्लस बाकी का पूरा इक्वेशन एज इट इज, तो 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब हम नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे कि भाई 2.6 उसकी जगह पर है, उसको एज इट इज रहने देते हैं 2.6। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 6 में से 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 1 बचते हैं, और 0 पॉइंट लगा हुआ था तो 0 पॉइंट एज इट इज लगा दिया, और ये y इजी, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस से माइनस वाली क्वांटिटी उस तरफ भेज देते हैं और ये 2.3 को उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2.6 उसकी जगह पर, प्लस वाला इधर आके हो जाएगा 2.3 माइनस में, इक्वल टू ये माइनस का उधर जाएगा तो 0.1 y। ठीक है, फिर अब आगे यहाँ पर 2.6 माइनस 2.3 ये करेंगे, मतलब 26 में से 23 गए, कितने बचे, 3 बचे, तो अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 0.3 लिखेंगे 3 की जगह पर बस, इक्वल टू 0.1 y। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 0.1 y यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऐसे उठा के नीचे लाएंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1। अब यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है कि भाई 1 1 जा 1 1 3 जा 3, तो एज इट इज यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, y की एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो वापस से सेम वही कि भाई y इज इक्वल टू 3 को अब हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रखते हैं तो देखिए सब चीजें सेम रहेगी, x एज इट इज 1.3 माइनस 0.3 भी एज इट इज, y की जगह पर सिर्फ क्या आ जाएगा ये वाला 3। ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली तो y की जगह पर आ गया 3, बाकी नीचे वाला 2 भी एज इट इज। फिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस ये 1.3 तो एज इट इज माइनस, अब देखिए पॉइंट का कोई इशू नहीं है, वापस से वही 3 3 से हम कर देंगे 9, तो 3 3 से 9 जब करेंगे तो वापस से क्या लिखेंगे 0.9 और डिवाइडेड बाय 2। फिर वापस से वही नॉर्मली सॉल्व करना है, 13 में से 9 गए कितने बचे 4। ठीक है, तो 4 लिखने की जगह हम क्या करेंगे 0.4 लिखेंगे और नीचे 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वापस से सॉल्व करना है। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर 0.2 उतारना था, हमने 0.2 लिखा है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर भी 0.2 ही आएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, 0 पॉइंट लगाना रह गया था। ठीक है, यहाँ पर भी 0 पॉइंट और इधर भी 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी 0 पॉइंट लगा देते हैं, सॉरी। ठीक है, और ये लास्ट वाला रह गया, इसमें भी 0 पॉइंट लगा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब वापस से वही, कोई दिक्कत नहीं, वापस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली बिना पॉइंट को सॉल्व किए, बिना डेसिमल्स को सॉल्व किए। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब पॉइंट बीच में 2 डिजिट के लगा हुआ है तो आपको भी 2 डिजिट के बीच में पॉइंट लगाना है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि डेसिमल कैसे सॉल्व होगा, डेसिमल आता ही नहीं है सॉल्व करते, ये सारी चीजें हमें नहीं सोचनी है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इस वीडियो सॉरी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड कर सके। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, तो इसे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x/2
हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है ये 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। और नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इक्वेशंस दिए। सबसे पहले हम वही करते हैं कि हमारी दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब फिर से वही करते हैं कि भाई जो भी इक्वेशन हमें सबसे छोटी लग रही हो हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन है, ये थोड़ी छोटी लग रही है, तो सेकेंड वाली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, तो फ्रॉम 2। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले y/2 को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये x/3 एज इट इज इक्वल टू 13/6 उसकी जगह पर, प्लस का y/2 उधर जाएगा तो माइनस का y/2। ठीक है, अब वापस से x/3 उसकी जगह पर, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 6 हो जाएगा 12। और अब यहाँ पर करेंगे तो 13 × 2 हो गया कितना 26, माइनस 6 × y हो जाएगा 6y। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इस 3 को उठाकर हम इधर मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x, या फिर इसको यहीं कट कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x की, 26 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब जैसे ही हमारा x अकेला हो गया, यहाँ पर जैसे ही हमारा x अकेला हो गया, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई, इसे हम नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चले अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, अभी हमने कौन सी इक्वेशन सॉल्व करी, सेकेंड वाली, तो अब हम किस में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। अब फर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं पहले, तो 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू 2, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सब चीजें सेम रहेगी, सब चीजें सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, ये जो पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया है 26 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो 3/2 एज इट इज, और x की जगह पर अब यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, 26 माइनस 6y और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब माइनस से लेकर 2 तक पूरी इक्वेशन एज इट इज, तो -5y/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले दोनों में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 × 3 करते हैं, तो 3 6 18, और 3 2 6 और 1 7 डिवाइड, फिर माइनस करते हैं, तो माइनस के बाद 6 18y डिवाइडेड बाय 4 2 8, माइनस से लेके 5y/3 इज इक्वल टू 2 तक पूरी इक्वेशन सेम। ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है ना। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो अब एलसीएम लेंगे, इम्प्लाइज दैट लगाना रह गया, चलिए एलसीएम लेते हैं, तो 8 3 सा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई जब हम 78 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी 21 और 23, माइनस 18 3 सा कितना हो जाएगा 54 y, माइनस 5 8 सा कितना हो गया 40y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमने हमारा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए हैं, कोई बहुत मतलब बड़ी सी चीज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई वगैरह किया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं, तो 234 तो उसकी जगह पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन माइनस का आएगा, 54 प्लस 40 हो जाएगा 94y होल डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये 24 को मल्टीप्लाई में भेजते हैं 2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 234, तो एज इट इज माइनस 94y इज इक्वल टू 24 इंटू 2 किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ तक की इक्वेशन सेम। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा देखिए,
अब ये माइनस का 94y उधर भेज देते हैं और 48 को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो गया 234, ठीक है 234, और माइनस हो जाएगा इधर आएगा 48, तो -48 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना बचेगा 94y। सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक माइनस नहीं लगाया, यहाँ माइनस आएगा। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में -2 दिया हुआ था, यहाँ पर भी -2 रहेगा, इस ध्यान दीजिएगा -2, तो बाकी जगहों पर भी माइनस लगेगा, तो ये माइनस का ये 2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2, तो वैसे ही 24 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो आंसर में 48 आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये कितना हो गया, इधर आके ये प्लस का हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 48 माइनस का था, इधर आके ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कितना हो गया, देखिए 234 प्लस 48 किया, तो ये कितना हो जाएगा 8 + 4 12, 1 कैरी 7 और एक 8, और ये 282 इज इक्वल टू 94y, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो ये 94 डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 282 डिवाइडेड बाय 94, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, वो ध्यान से देखिएगा, हर जगह यूज मत कीजिएगा, एक बार फिर भी इसे चेक कर लीजिएगा, मेरा चेक करा हुआ है इसलिए मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 94 वन जा 94, ठीक है, मतलब क्योंकि 4 वन जा 4, और फिर उसके बाद देखिए 3 टाइम्स में 4 3 जा 12 होता है, और यहाँ पर देखिए 94 के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स में 282 भी आ जाएगा, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही होगी, y की वैल्यू आ गई 3, तो y इज इक्वल टू 3। ये छोटी सी एक ट्रिक है, इसको चेक करने के बाद ही यूज करना, या फिर यूज करने के बाद एक बार और चेक करना, हर जगह यूज मत करना, ठीक है। तो ये था हमारा y की वैल्यू 3। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, तो उसको हम हमारी इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू 26 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये हमारी वैल्यू है, मतलब थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब चीजें सेम रखेंगे, x उसकी जगह पर, 26 उसकी जगह पर, -6y, तो 6, और ये जो y है इस y की जगह पर हम क्या कर देंगे 3 लगा देंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 26, x इज इक्वल टू 26 माइनस 6 3 हो जाएगा 18, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 26 में से 18 गए तो ये बचेगा 8, ठीक है। तो ये 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पर वही हमारा सिंपल सा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आगे का हमारा जो लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, समझाना पसंद आया है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू एंड राधे राधे।